नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, सोचिए सुप्रीम कोर्ट की भरी अदालत में जूता चलता है और देश चुप। जज साहब मुस्कुरा देते हैं, पुलिस जूता वापस कर देती है और कट्टरता का सर्टिफिकेट फिर से लहराता हुआ निकल जाता है। क्या अब नियम कानून का नहीं, नारों का राज हो गया है? अगर आप या मैं धर्म रक्षा के नाम पर अदालत में जूता फेंक दें तो क्या बच के निकल जाएंगे? या इस देश में कुछ लोगों को छूट फिक्स है? जूता मारो, जश्न मनाओ और सनातन का नाम ले लो। सोचिए, असली मुद्दा जूते का है ही नहीं, असली मुद्दा है ये एहसास कि हम कर सकते हैं, क्योंकि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब जरा गौर कीजिए, एक 70 साल का वकील भरी अदालत में चीफ जस्टिस बी आर गवई की ओर जूता फेंक देता है, धर्म का नारा लगाता है और कोर्ट से बाहर निकलते हुए स्टाइल में कहता है कि सनातन का अपमान अब नहीं होगा। कोर्ट क्या करता है? बड़ा दिल दिखाता है, केस दर्ज करने से मना कर देता है, पुलिस भी भक्तिपूर्ण तरीके से जूता लौटा देती है। मतलब अदालत का मुख्य न्यायाधीश भी धर्म के नाम पर हो रहे हमलों पर मौन हो जाए तो सड़क पर आम आदमी की क्या ही बिसात है। अब सोचिए, अगर कोई दूसरा दलित, मुस्लिम या कोई अन्य विचारधारा वाला व्यक्ति वही जूता किसी और के लिए फेंकता, तो क्या उसे भी धर्म वाली सो कॉल्ड छूट मिलती? पहले सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को गालियां दी जाती है और फिर धमकियां मिलती है, और जब ये कम पड़ जाता है तो अदालत में जूता उछल जाता है। प्रशासन की पूजा देखिए, भक्ति भाव से जूता वापस हो जाता है। दोस्तों, ये वही दाहिना अधिकार बोध है जो कभी अदालत की दीवारों से भगवा झंडा लहराता है, कभी ट्रेनों में लोगों को गोली मार देता है, कभी सड़क पर किसी को जय श्री राम बोलकर पीट देता है। अब सोशल मीडिया भी सारे पैमानों को पार कर गया है। कोई भी संविधान की बात करे तो उसे ट्रोल कर दो, जाति का ताना दे दो, गाली बक डालो। क्या संविधान से ऊपर अब धर्म का फैसला होगा? चीफ जस्टिस से लेकर आम आदमी सबको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। जूता फेंकने वाले को धर्म रक्षक बना दो, अदालत को मौन दर्शक, संविधान को निरूपाय। यह उदारता है या ताकतवरों को मिली छूट? क्या वाकई अब अदालतें भी कट्टर सोच के आगे झुकने लगी हैं? क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है, या ये संविधान, न्याय और पूरे सिस्टम पर हमला है? क्या सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और सोचिए, कल अदालत में जूता चला है, परसों सड़क पर कुछ और न हो जाए। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, सोचिए सुप्रीम कोर्ट की भरी अदालत में जूता चलता है और देश चुप। जज साहब मुस्कुरा देते हैं, पुलिस जूता वापस कर देती है और कट्टरता का सर्टिफिकेट फिर से लहराता हुआ निकल जाता है। क्या अब नियम कानून का नहीं, नारों का राज हो गया है? अगर आप या मैं धर्म रक्षा के नाम पर अदालत में जूता फेंक दें तो क्या बच के निकल जाएंगे? या इस देश में कुछ लोगों को छूट फिक्स है? जूता मारो, जश्न मनाओ और सनातन का नाम ले लो। सोचिए, असली मुद्दा जूते का है ही नहीं, असली मुद्दा है ये एहसास कि हम कर सकते हैं, क्योंकि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब जरा गौर कीजिए, एक 70 साल का वकील भरी अदालत में चीफ जस्टिस बी आर गवई की ओर जूता फेंक देता है, धर्म का नारा लगाता है और कोर्ट से बाहर निकलते हुए स्टाइल में कहता है कि सनातन का अपमान अब नहीं होगा। कोर्ट क्या करता है? बड़ा दिल दिखाता है, केस दर्ज करने से मना कर देता है, पुलिस भी भक्तिपूर्ण तरीके से जूता लौटा देती है। मतलब अदालत का मुख्य न्यायाधीश भी धर्म के नाम पर हो रहे हमलों पर मौन हो जाए तो सड़क पर आम आदमी की क्या ही बिसात है। अब सोचिए, अगर कोई दूसरा दलित, मुस्लिम या कोई अन्य विचारधारा वाला व्यक्ति वही जूता किसी और के लिए फेंकता, तो क्या उसे भी धर्म वाली सो कॉल्ड छूट मिलती? पहले सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को गालियां दी जाती है और फिर धमकियां मिलती है, और जब ये कम पड़ जाता है तो अदालत में जूता उछल जाता है। प्रशासन की पूजा देखिए, भक्ति भाव से जूता वापस हो जाता है। दोस्तों, ये वही दाहिना अधिकार बोध है जो कभी अदालत की दीवारों से भगवा झंडा लहराता है, कभी ट्रेनों में लोगों को गोली मार देता है, कभी सड़क पर किसी को जय श्री राम बोलकर पीट देता है। अब सोशल मीडिया भी सारे पैमानों को पार कर गया है। कोई भी संविधान की बात करे तो उसे ट्रोल कर दो, जाति का ताना दे दो, गाली बक डालो। क्या संविधान से ऊपर अब धर्म का फैसला होगा?
चीफ जस्टिस से लेकर आम आदमी सबको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। जूता फेंकने वाले को धर्मरक्षक बना दो, अदालत को मौन दर्शक, संविधान को निरूपाय। यह उदारता है या ताकतवरों को मिली छूट? क्या वाकई अब अदालतें भी कट्टर सोच के आगे झुकने लगी हैं? क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है, या ये संविधान, न्याय और पूरे सिस्टम पर हमला है? क्या सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और सोचिए कल अदालत में जूता चला है, परसों सड़क पर कुछ और न हो जाए।